प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। साथियों, हम सबको पता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए टेंस सीखना जरूरी है और हम सीखते भी हैं। बट क्या आपको पता है कि हम हमेशा टेंस को आधा सीखते हैं। आधे से मेरा मतलब है अधूरे ज्ञान के साथ सीखते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको टेंस पूरे ज्ञान के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखना बताऊंगा। आज का वीडियो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज टेंस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि टेंस जो ग्रामर का बहुत ही फेमस टॉपिक है, बिगिनिंग में सिखाया जाता है। ये करता क्या है, आखिर हम इसको सीखते क्यों हैं, इसको सीखने के बाद क्या हो जाने वाला है। तो देखिए, टेंस का मतलब है किसी सेंटेंस में टाइम का एड्रेस बताना, टाइम का पता बताना। अगर टाइम का पता नहीं बताया जाएगा तो सारे सेंटेंस एक जैसे लगेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं दौड़ता हूं। अच्छा, टाइम का पता कौन बताता है? कुछ एक खास वर्ड ही टाइम का पता बताते हैं। जैसे मैंने कहा मैं दौड़ता हूं, ठीक है, तो भाई मेरी आदत है कि मैं दौड़ता हूं। अब इस सेंटेंस में टाइम का पता कहां है, यानी मेरे द्वारा दौड़ने का जो एक्शन है, जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी है, वो कब होती है? दौड़ता हूं। मतलब ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि ये काम मैं करता हूं। और अब इस बात को, इस एक्शन को मुझे आपको पास्ट के संदर्भ में बताना है, भूतकाल के संदर्भ में बताना है। तो क्या मैं सेम ऐसे बोल दूंगा मैं दौड़ता हूं? फिर कोई क्या समझ पाएगा कि ये पास्ट में कहा गया है? तो निश्चित ही मैं ऐसे बोलूंगा मैं दौड़ा था या दौड़ता था। ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया। तो देखिए, अब इसमें पास्ट को दिखाने वाला वर्ड क्या है? दौड़ा था। इसमें प्रेजेंट को दिखाने वाला वर्ड क्या है? दौड़ता हूं। ऐसे अगर मैं कहूं फ्यूचर में दौड़ूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं दौड़ूंगा। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट, पास्ट ये हिंदी में भी होते हैं और अंग्रेजी में होते हैं। तो प्रेजेंट क्या है? दौड़ता हूं। पास्ट क्या है? दौड़ा था। और फ्यूचर क्या है? दौड़ूंगा। अब इसी तरह से अंग्रेजी में भी कुछ एक खास वर्ड है जो किसी सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का बनाते हैं। और जरूरी है भैया, किसी सेंटेंस को एक जैसा तो नहीं बोल सकते ना। मतलब पास्ट का है तो पास्ट के साथ बोलेंगे। तो पास्ट के साथ मतलब कुछ एक खास वर्ड, जैसे मैं दौड़ता हूं मतलब आई रन। अब इस सेंटेंस में आई जो रन है ना, रन बोल रहा है दौड़ता हूं, तो यानी फर्स्ट फॉर्म है ना, वो प्रेजेंट को बता देती है। मैं दौड़ा था तो आई रेन, मैंने सेकंड फॉर्म कर दी, तो सेकंड फॉर्म क्या बताती है? पास्ट को बताती है। मैं दौड़ूंगा तो मैं लिखूंगा आई विल रन। तो फ्यूचर को किसने बताया? विल। और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो फ्यूचर को बताता है। ये बेसिक सी नॉलेज है। कहने का मतलब है यहां पर रन ने, यहां पर रेन ने, यहां पर विल रन ने टेंस को चेंज कर दिया। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। अभी थोड़ा सा और देख लो। मैं कहूं कि मैं दौड़ रहा हूं। तुमने मुझसे पूछा कि भाई सर आप क्या कर रहे हो, और उस समय माना मैं दौड़ रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं दौड़ रहा हूं। ये तो बोलूंगा हिंदी में। तो मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूं, इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा? आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। तो टेंस में ये चीज सिखाई जाती है। ऐसी 12 टेंस है, मतलब 12 अलग अलग एक्टिविटी है। देखो, मोटा मोटा तो टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पर जो वर्क है, जो एक्टिविटी है, वो अपने फंक्शन के आधार पर, उसकी एक क्रियान्विति के आधार पर अलग अलग रंग रूपों में आ जाती है। देखो, ये भी प्रेजेंट है, मैं दौड़ता हूं। इसमें हम ऐसे एक्टिविटी को बता रहे हैं जो अक्सर होती रहती है, मतलब हमारी कोई दिनचर्या है, कोई आदत है, कोई स्वभाव है। लेकिन मैं दौड़ रहा हूं जस्ट का कोई एक्शन है, उसको बताने के लिए हम ऐसे बोलते हैं मैं दौड़ रहा हूं। तो जो प्रेजेंट है वो भी 4 तरह का हो गया, पास्ट भी 4 हो गया, फ्यूचर भी 4 हो गया। तो ये काम की जो कैटेगरी अलग अलग है ना, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 है, लेकिन इनको 4-4 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि काम भी इस तरह के होते हैं। कोई काम चल रहा है, कोई चल चुका है, कोई चलता है, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये जो जानकारी है ना, जो भी मैं आपको दे रहा था, ये आधा टेंस पढ़ना है। और मोस्ट ऑफ 95% क्या 100% सब शुरुआत में आधी जानकारी के साथ टेंस पढ़ते हैं, बस रट्टा मारते रहते हैं। ताहे तिहे ते आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस एस जोड़ दो, इस तरह से टेंस को पढ़ते हैं। और पढ़ना भी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, अक्सर कहता हूं। लेकिन क्या ऐसे ही पढ़ते रहोगे यार? अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना तो कभी पूरी अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। अंग्रेजी के पीछे का जो रहस्य है उसको नहीं समझ पाओगे कि अंग्रेजी चाहती क्या है, ये चलती कैसे है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। देखिए, टेंस आधा जो हम अक्सर पढ़ते हैं, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, और ये है पूरा। तो हमारी वीडियो का फोकस क्या है? ये पूरा पढ़ना, यानी कॉन्सेप्ट को समझना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। दोबारा से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो अब मैं यहां से हटा देता हूं और कॉन्सेप्ट पे आता हूं। और चलो अब बताते हैं कि आधा टेंस क्या होता है, पूरा टेंस क्या होता है। तो देखिए, ये 3 एग्जाम्पल है। ये आधा टेंस है, मतलब इनको पढ़ करके, इनको सीख करके टेंस को पढ़ना अधूरा ज्ञान है। अच्छा, कैसे मान ले कि अधूरा ज्ञान है? बहुत अच्छे लग रहे हैं।
भाई जब मैं इनको पूरा करूंगा ना तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा कि इनको पढ़ करके आधा ज्ञान मिला। देखिए ये 3 एग्जाम्पल है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें क्रिकेट खेलता हूं फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट है। आई रोट अ स्टोरी, मैंने कहानी लिखी थी, पास्ट है। आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा, फ्यूचर है, मतलब इसमें फ्यूचर के बारे में कुछ बताया जा रहा है, इसमें पास्ट, इसमें प्रेजेंट। बट यार एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। मैंने आपसे कहा है तीसरा वाला देखो, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा, क्या पूरा है? क्या कभी मैं ऐसे बोल सकता हूं? अगर बोल भी दिया मैं मुंबई जाऊंगा मतलब फ्यूचर में जाऊंगा, बट आधी बात है। क्यों? आपके मन में क्वेश्चन तुरंत ही आ गया, कब? फ्यूचर तो बहुत बड़ा है, कल भी फ्यूचर है, परसों भी फ्यूचर है, 10 दिन बाद भी फ्यूचर है, 1 सप्ताह बाद, 3 साल बाद भी फ्यूचर है। तो फ्यूचर बहुत बड़ा होता है, पास्ट भी बहुत बड़ा होता है और प्रेजेंट भी बहुत बड़ा होता है। तो जब अगर हम इनको ऐसे बोलते हैं ना तो केवल प्रेजेंट तो बता दिया बट आधा है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं किसी सेंटेंस में 2 बार कब का आंसर आना चाहिए। अगर एक ही कब का, जो पहला जो कब है ना मोटा मोटा, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बताता है। दूसरे कब के उत्तर में हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को और भी स्पष्ट कर देते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा ना, इधर देखो, मैंने कहा मैं मुंबई जाऊंगा, इसका मतलब फ्यूचर में कभी भी जा सकता हूं और सुनने वाला कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, मैं 5 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, मैं अगले सप्ताह मुंबई जाऊंगा, मैं अगले महीने मुंबई जाऊंगा, तो अब ये पूरा है। क्यों? इसमें हमने 2 चीज स्पष्ट कर दी, एक तो फ्यूचर में तो जाऊंगा ही, फ्यूचर में भी कल जाऊंगा, तो अब ये पूरा सेंटेंस है। तो इसलिए टेंस को पूरा इस तरह से पढ़ते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखो, आई रोट अ स्टोरी, मैंने कहानी लिखी थी, ठीक है। अब सुनने में सुन लिया, पास्ट में लिखी थी, लेकिन सामने वाले के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि पास्ट में तो लिखी थी, लेकिन पास्ट तो बहुत बड़ा है, कल भी पास्ट था, 7 दिन पहले भी पास्ट था, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 5000 साल पहले भी पास्ट था। तो क्यों ना इसको ऐसा कह दिया जाए कि मैंने पिछले सप्ताह एक कहानी लिखी थी, या मैंने 1 महीने पहले एक कहानी लिखी थी, या मैंने 5 साल पहले एक कहानी लिखी थी। अब पूरा है, सामने वाला संतुष्ट है, तो ये होता है पूरा। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेरी एक आदत बता दी मैंने, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो सामने वाला देखो, अगर किसी ने ये पूछा कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, अब तो ये पूरा है। लेकिन आप अपनी डेली रूटीन बता रहे हो किसी को, तो उसमें एक लाइन लिख दो, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब ये सामने वाले के मूड पे है कि संतुष्ट हो जाए। या फिर आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं, मैं कभी कभार क्रिकेट खेलता हूं, मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूं, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं। इन वर्ड के साथ बोलोगे तो मैसेज पूरा जाएगा, तब ये पूरा होगा। तो अब ये अधूरे थे, अब मैं इनको पूरा कर देता हूं। देखिए, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। या मैं ऐसे कहूं, आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में क्रिकेट खेलता हूं, मतलब मैंने टाइम बता दिया। या आई ऐसे भी कह सकते हैं, आई समटाइम्स, मैं कभी कभार, या सेल्डम, सेल्डम भी कभी कभार होता है, आई सेल्डम प्ले क्रिकेट, मैं कभी कभार क्रिकेट खेलता हूं। तब देखो सामने वाले ने अपने बारे में जो जानकारी दी, प्रेजेंट तो है, ये काम वो करता है, लेकिन प्रेजेंट में सेल्डम, कभी कभार करता है, एवरीडे रोजाना करता है, ऑलवेज हमेशा करता है। आई नेवर प्ले क्रिकेट, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मतलब अगर नहीं करता है तो इस तरह से। तो कहने का मतलब है ये जो एवरीडे है, इन द मॉर्निंग है, समटाइम्स है, सेल्डम है, ये अब देखो आई प्ले क्रिकेट किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट में अक्सर होते रहते हैं, मतलब किसी की डेली हैबिट है, किसी का रूटीन है, डेली रूटीन है, कोई आदत है, स्वभाव है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बताते हैं। अब इस टेंस के एडवर्ब है ये। तो मैं सभी टीचर से निवेदन करूंगा, स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि शुरुआत में तो बच्चों की तरह ताहे तिये ते हैं फर्स्ट फॉर्म लगा दी ऐसे पढ़ लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम में या कभी भी लाइफ में एक बार टेंसेज को इन एडवर्ब के साथ पढ़ो। और हर टेंस के एडवर्ब हैं जो मैंने इसी चैनल पर पढ़ाए हैं। अब देखो इस वीडियो में सारे एडवर्ब नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि टेंस को कैसे पढ़ो, वो पूरा कब होगा, पूरी जानकारी कब मिलेगी, यानी टेंस जो टॉपिक है ना वो कॉन्सेप्ट के साथ आपके माइंड में कब आएगा, कब पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। जब तक आप तायतिये में लगे रहोगे ना ये कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा। कॉन्सेप्ट है ये। अब जैसे देखो मैंने कहानी लिखी थी, अब ये पूरा है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो ना, पूरी जानकारी दो ना, आई रोट अ स्टोरी यस्टरडे, मैंने कल एक कहानी लिखी थी। तो देखो मैंने कहानी लिखी थी, पास्ट में लिखी थी, पास्ट बहुत बड़ा हो गया। तो जो देखो कब लिखी, भूतकाल में लिखी थी, मतलब पास्ट में लिखी थी। 2 कब, पहला कब
ये लगाओ, किसी सेंटेंस में कब लगाओ, कब के उत्तर में समय आता है, और समय पहली बार में मोटा मोटा आएगा। मोटा मोटा मतलब था थी आ रहा है तो पास्ट है हुए आ रहा है तो प्रेजेंट है, गागी आ रहा है तो फ्यूचर है। और दूसरा कब, अब पास्ट में भी कब लिखी थी, तो दूसरा कब है ये कल लिखी थी, या फिर 5 days एगो 5 दिन पहले लिखी थी, या फिर 1 year एगो 1 साल पहले, 2 year एगो 2 साल पहले। तो ये सभी क्या है, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, 5 year एगो, मतलब एगो जो वर्ड ये सब क्या है, ये पास्ट के एडवर्ब हैं। तो किसी भी सेंटेंस को एडवर्ब के साथ लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, पढ़ाना सीखो, टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी सेंटेंस में 2 बार कब लगता है, पहला मोटा मोटा टेंस बताता है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। दूसरा वाला जो कब है ना, वो उस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को छोटा कर देता है, स्पष्ट कर देता है। जैसे इस सेंटेंस में कर दिया कि मैंने कल एक कहानी लिखी थी, ठीक है। इसको देखो, आई विल गो टू मुंबई, तो आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं अगले वीक में, अगले सप्ताह में मुंबई जाऊंगा। तो देखिए मुंबई जाने का उसने फिक्स कर दिया, मैं जाऊंगा मतलब फ्यूचर में। अब मैं कल भी जा सकता हूं, परसों भी, 8 दिन बाद भी, बहुत लंबा हो गया ना, लेकिन अब मैंने सटीक बता दिया, फिक्स बता दिया कि नेक्स्ट वीक। तो एक कब, इस कब ने तो क्या बताया, मोटा मोटा फ्यूचर बता दिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बता देते हैं। और दूसरा वाला फ्यूचर में भी फ्यूचर को फिक्स कर दिया इस नेक्स्ट वीक ने, ठीक है। ये दूसरे कब का उत्तर है। तो ध्यान रखना, टेंस को हमेशा एक कब, ये कब जो है ना, जिसे मैंने सेंटेंस लिखे थे, ये सिर्फ मोटा मोटा बताता है। और दूसरा जो कब है, उसके आंसर में जो हम एडवर्ब लिखते हैं, क्रिया विशेषण लिखते हैं, कुछ अतिरिक्त वर्ड लिखते हैं, जो उस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को लिमिट में कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि प्रेजेंट में कब, पास्ट में कब, फ्यूचर में कब। तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये तीनों इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो मन तो ये था, बस इतना ही था कि बस आपको राह मिल गई, लेकिन फिलहाल मेरा मन ऐसा हो रहा है कि यार 3 तो बता दिए, तीनों कंटिन्यूसली बता दूं ऐसे ही आधा पूरा करके, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जैसे अभी मुंह से बोल रहा हूं मैं, भाई ये एडवर्ब है, तो आपके दिमाग में कुछ तो जा रहा है ना, मतलब आधी प्यास तो बुझी जाएगी। बाद में वो वीडियो जाके देख लेना और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट साफ कर देता हूँ, तीनों कंटिन्यूस, तीनों परफेक्ट और पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आप फटाफट चाहो तो इसको नोट कर लो। और चलो अब इसी तरह से तीनों कंटिन्यूअस टेंस को भी आधा और पूरा करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले खास जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है, जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, ऐसा लगता है कि हम सीख सकते हैं, और आप चाहते हो कि सारा कंटेंट, सारे वीडियो, सारी इंग्लिश ग्रामर आपको एक साथ सिक्वेंस में, सीरियल से मिल जाए। देखिए वीडियो यूट्यूब पर भी है, लेकिन बिखरे पड़े हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, और आप सिक्वेंस में चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है 1 by 1 करके, और साथ में पीडीएफ नोट्स भी है। यानी किसी टॉपिक को आप वीडियो में देख सकते हो और साथ में चाहो तो उसको पीडीएफ में पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो चलिए समझते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हल्का हल्का बताऊंगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैंने एक जानकारी दिया आपको, मैंने देखो सेंटेंस क्या होता है, जानकारी होती है। मैंने एक बात बताई कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट में कोई एक्शन जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है, प्रेजेंट कोई एक्शन जारी है, चल रहा है, उसको बताता है। अब ये सेंटेंस अपने आप में पूरा सा है। तो देखिए 12 टेंस में से बहुत सारे टेंस ऐसे भी हैं जिनमें अगर आप एक पल को एडवर्ब ना भी लगाओ ना तो चल जाएगा, लेकिन कुछ एक टेंस ऐसे भी है जिनमें बहुत जरूरी हो जाता है। ये ऐसा ही है, इसमें कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लगाए भी तो फिर देखो ये रहे। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अब क्रिकेट खेल रहा हूं। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो जारी तो है, लेकिन अब, उसमें भी अब। या फिर एट दिस टाइम, मैं इस समय क्रिकेट खेल रहा हूं। कितना अच्छा लग रहा है, एक तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, एक मैं कहूं मैं इस समय क्रिकेट खेल रहा हूं, और भी स्पष्ट हो गया। प्रेजेंट में भी इस समय। आई एम प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज, मैं इन दिनों क्रिकेट खेल रहा हूं या क्रिकेट सीख रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। मैं इन दिनों कंप्यूटर सीख रहा हूं, मैं इस समय ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, इन दिनों। मतलब इसका मतलब जस्ट इस मूवमेंट की बात नहीं है, इन आजकल के दिनों में, इन आजकल के 10-5 दिनों में, तो दीज डेज इन दिनों, तो ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं। एक स्टिल भी होता है जिसका अर्थ होता है अभी भी, जैसे सी इज स्टिल रीडिंग, वह अभी भी पढ़ रही है। सी इज स्टिल वीपिंग, वह अभी भी रो रही है। तो इस तरह से ये कुछ एक खास वर्ड मैंने बता दिए, ये इस टेंस के एडवर्ब है, इनके साथ ये और अच्छा लगता है और अच्छा स्पष्ट होता है, ये पूरा हो जाता है। ये दूसरे कब, प्रेजेंट में एम प्लेइंग अब, मतलब इस समय, मतलब इस समय हो रहा है काम, उसमें भी अब, इस मूवमेंट में, या फिर इन दिनों में। अगला देखो,
आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा था, अधूरा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने क्या कहा था, कुछ एक टेंस है जो बिना एडवर्ब के तो बहुत अधूरे हैं। मैं आपसे कहूँ मैं एक कहानी लिख रहा था, बहुत अधूरा है, ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता। हाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था ना, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा था, अब पूरा है। तो देखो इसमें एक सेंटेंस और लगाया। तो एडवर्ब का मतलब ये नहीं है कि एडवर्ब सिर्फ एक वर्ड में आए, ग्रुप ऑफ वर्ड। देखो एक वर्ड में आया तो एडवर्ब हो गया, जैसे नाउ एक एडवर्ब है। एट दिस टाइम एडवर्बियल्स कह सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज कह सकते हैं, एक फ्रेज के रूप में आया, ठीक है। दीज डेज ये भी फ्रेज हो गया। इसी तरह से व्हेन यू कॉल्ड मी, इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज में कौन सा है, टाइम वाला। इसने टाइम बताया, क्या टाइम बताया कि जब मैं कहानी कब लिख रहा था, जब तुमने मुझे कॉल किया, तो इसके साथ ये आया। अब ये पूरा हुआ। अगला देखो, आई विल बी गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा क्या, मैं मुंबई जा रहा हूँगा, बहुत अजीब तो नहीं लग रहा क्या। लेकिन आई विल बी गोइंग टू मुंबई एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं इस समय मुंबई जा रहा हूँगा, मतलब मुंबई तो जा रहा हूँगा, लेकिन उसमें भी कब, मतलब फ्यूचर में कब जा रहा हूँगा, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। तो देखो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, इसने और भी इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये मैं आपको बेसिक मोटी मोटी नॉलेज दे रहा हूं कि कोई टेंस पूरा कब होता है, जब दूसरे कब का उत्तर देते। और दूसरे कब का उत्तर कौन देता है, एडवर्ब देते हैं। एडवर्ब मतलब समय बताने वाले वर्ड, जो एक वर्ड के हो सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड में हो सकते हैं, या फिर एक फ्रेज के क्लॉज के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लो, परफेक्ट टेंस और बता देता हूं, जल्दी से नोट कर लो। और चलिए अब इसी तरह से तीनों परफेक्ट टेंस को भी अधूरा पूरा करके देख लेते हैं। तो देखिए ये तीनों परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करा है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। तो मैंने क्या बताया, कुछ टेंस ऐसे भी हैं जिनमें आप एडवर्ब ना लगाए ना तब भी पूरा सा बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मतलब मैंने अभी अभी खेल लिया है। परफेक्ट टेंस क्या बताता है, कोई काम जब पूरा हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट में पूरा हो जाए, पास्ट परफेक्ट भूतकाल में पूरा हो चुका था, फ्यूचर परफेक्ट भूतकाल में, फ्यूचर में कभी पूरा होगा। तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूं पूरा है। अगर इसमें एडवर्ब ना भी लगाए तो भी, लेकिन फिर भी एडवर्ब है। देखो मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैव जस्ट प्लेड क्रिकेट, मैं अभी अभी क्रिकेट खेल चुका हूं, उसमें भी अभी अभी। तो देखिए जस्ट क्या है, इसका एडवर्ब है। अगर मैं आपसे कहूं आई हैव ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट, मैं पहले से ही क्रिकेट खेल चुका हूं, तो ऑलरेडी भी हम लगा सकते हैं, ये भी इसी का एडवर्ब है, ठीक है। तो इसके अलावा रिसेंटली भी होता है, जैसे आई हैव रिसेंटली प्लेड क्रिकेट, मैंने हाल ही में क्रिकेट खेल चुका हूं, जैसे हमने हाल ही में घर खरीदा, इस तरह से। तो ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, येट, सो फार, ये इसके एडवर्ब है। अगला देखो, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। जिस तरह से अभी अभी मैंने क्या बताया कि इसको कभी भी, मतलब एडवर्ब ना लगाए तो भी चल जाएगा, हालांकि लगा दिए और भी पूरा है, लेकिन ये हमेशा अधूरा है। कुछ टेंस हमेशा अधूरे होते हैं बिना एडवर्ब के। मैं क्रिकेट खेल चुका था, इसमें तो तुरंत ही मांग रहा है कि कब खेल चुका था, मतलब पास्ट में भी एक पास्ट और चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा तब लगता है जब पास्ट में दो एक्शन हो, उनमें जो पहले हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। यानी देखो डिमांड है ना, मैं क्रिकेट खेल चुका था कब, अब उस कब के लिए एक टाइम और बताना पड़ेगा। तो देखो आई हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर यू अराइव्ड हियर, मैं क्रिकेट खेल चुका था बिफोर यू अराइव्ड हियर, तुम्हारे यहाँ आप पहुंचने से पहले। अराइव होता आप पहुंचना, तो देखो तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं क्रिकेट खेल चुका था, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, इस तरह से। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई हैड प्लेड क्रिकेट व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था ना मैं क्रिकेट खेल चुका था, इस तरह से। तो एक एक्टिविटी और बतानी पड़ेगी, दूसरी जो एक्टिविटी होगी ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, और वो हमेशा ध्यान रखना एक क्लॉज के रूप में ही आएगी, सब्जेक्ट वर्ब उसमें पाया जाएगा, यानी ऐसे सिंगल वर्ड नहीं आएगा। अगला देखो फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका हूँ, ये भी ऐसा है, जरूर चाहिए एडवर्ब वरना अधूरा है। मैं आपसे कहूँ मैं मुंबई जा चुका हूँ, कब तक, तो देखो आई विल हैव गॉन टू मुंबई बाय टुमारो, मैं कल तक मुंबई जा चुका हूँ, बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। और आप कहोगे टुमारो, नेक्स्ट वीक, ये तो उसमें आए थे फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन उसमें बाय लगाना पड़ेगा, तक, कोई काम कब तक हो चुका होगा, बाय के साथ वो वर्ड आएंगे, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय 9 PM, बाय 9 AM, बाय सनसेट, इस तरह से। तो ध्यान रखना इसमें ये बाय है ना, बाय के साथ समय दिया होगा, इसमें बिफोर, आफ्टर या व्हेन के बाद एक और क्लॉज आएगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और इसमें ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, येट, सो फार, ये वर्ड है। तो ये इनके एडवर्ब है, इनसे ये टेंस पूरा होता है, ये दूसरे कब का उत्तर देते हैं, ठीक है। अब फटाफट नोट कर लो, अब आपको चलते चलते परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का और बता देता हूं, और अब लास्ट में तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल भी देख लो। हाँ इनमें मैंने एक एक ही लिखा है, इनमें आधा नहीं, मैंने पूरा ही लिखा है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये आधा नहीं सिर्फ पूरा दे दिया। क्यों, आपको पता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक तो हेल्पिंग वर्ब भी 3 होती है, हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म और सिंस 4 लगता है, तो बड़ा सेंटेंस हो जाता है, तो मैंने पूरा ही लिख दिया। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस,
आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, बिल्कुल पूरा है। आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक काम कुछ समय से जारी होता है, जब से जारी होता है सुबह से, दोपहर से, 2 घंटे से, वो उसमें बताया जाता है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, उसमें सिंस 4 के साथ समय आ जाए तो पूरा हो जाता है और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है। जैसे मैं आपसे कहूं मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं तो पूरा है ना, और क्या बोलूं, कंप्लीट हो गया। मैं सुबह से ये काम कर रहा हूं, मैं 4 महीने से ये काम कर रहा हूं, पूरा है, तो ये अपने आप में पूरा हो गया और कुछ मत लगाओ। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, हाँ इसमें 2 चीज क्यों थी, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, अगर 2 घंटे अवधि है तो 4 लगाते हैं, अथवा सिंस मॉर्निंग सुबह से। ये तो क्या है, ऐसा मत समझना कि ये दोनों चीज आएंगी, या तो ये आएगा या ये आएगा। अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग होता है, अगर अवधि है तो 4 का प्रयोग होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया है ना, मतलब या तो ये लगेगा या सेंटेंस में ये लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लगते। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। अब देखो यहां पर ये पूरा नहीं है, अगर ये प्रेजेंट होता आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, अगर इसमें हैव होता है प्रेजेंट वाला होता तो पूरा है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। लेकिन अगर पास्ट वाला है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था तो अधूरा है। फिर से रिपीट करूं, कुछ टेंस ऐसे जिनको एडवर्ब जरूर चाहिए, उनमें से एक ये भी है। तो मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, व्हेन यू सॉ मी, जब तुमने मुझको देखा था, यानी जब तूने मुझको देखा था ना, तब मुझे खेलते खेलते 2 घंटे हो गए थे। तो ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पास्ट में ये और बताना पड़ेगा कि वो काम कब से चल रहा था, मतलब जब तुमने मुझे देखा था ना तब मैं 2 घंटे से खेल रहा था, अब ये पूरा है। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई, मैंने गोइंग वाला हटा दिया क्योंकि इसमें बैठ नहीं रहा। तो आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई, मैं मुंबई में रह रहा हूं फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, 2 साल से रह रहा हूंगा, ये तो फ्यूचर है ना। तो आई विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से मुंबई में रह रहा हूंगा, अधूरा है। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, तो अगले महीने तक 2 साल हो जाएंगे रहते रहते, यानी अगले महीने तक मैं मुंबई में 2 साल से रह रहा हूंगा, अगले महीने तक 2 साल हो जाएंगे। अब ये पूरा हुआ तो ध्यान रखना, इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा, उसके साथ बाय प्लस टाइम और आएगा, इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा। उसके अलावा एक आपको पास्ट का कुछ ऐसा फ्रेज, पास्ट का कुछ ऐसा क्लोज या कुछ ऐसा टाइम बताना पड़ेगा कि वो काम कब से चल रहा था, और प्रेजेंट वाले में सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये थे टेंस कॉन्सेप्ट के साथ। टेंस पूरा कब होता है, मैं समझता हूँ टेंस आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन कुछ आपको नया मिला होगा। नया नहीं, ये रियल है, ये कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। इस तरह से अगर आपने अपनी लाइफ में एक बार टेंस पढ़ लिया ना, तो टेंस का कॉन्सेप्ट दिमाग में चला जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि टेंस करता क्या है और इसका रियल सेंस में कब यूज होता है, आप दूसरों को बता सकते हो। इसलिए तो मैंने कहा था टीचर्स के लिए, बजाय स्टूडेंट के टीचर्स के लिए वीडियो और भी ज्यादा यूजफुल है। और हाँ, जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखना, वो कमेंट करके जरूर लिखना कि सर हमने वीडियो को लास्ट तक देखा, वीडियो आपको कैसा लगा, यही बता देना, ठीक है। हाँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो। मेरे वीडियोस में बहुत इंफॉर्मेशन होती है, डीप होती है, सबसे अलग होती है, हटके होती है, मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अब इसको नोट कर लो, ठीक है।